जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, पौष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। वह पति पत्नी पुत्र न होने के कारण सदैव चिंतित रहते थे और सोचा करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। वह हमेशा यही सोचते रहते थे कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। उनका मानना था कि जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। जिन माता पिता ने पुत्र का मुख देखा है वे धन्य हैं। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन और यश की प्राप्ति है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में डूबा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर राजा ने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसे ही सोचते हुए अपने घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। वन में राजा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। राजा ने देखा कि वन में मृग, शेर और बंदर आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा था। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच में पड़ गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और राजा सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया, फिर भी मुझको दुख ही प्राप्त हुआ। आखिर क्यों? राजा प्यास लगने की वजह से दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक तालाब देखा। उस तालाब में कमल खिले थे। सारस, हंस आदि तालाब में विहार कर रहे थे। उस तालाब के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं? किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान प्राप्त करने वाली पौष पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने उनसे कहा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप लोग मुझसे प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत कीजिए। ईश्वर की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों की बात सुनकर राजा ने उसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उनके एक पुत्र हुआ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।